हेलो प्यारे बच्चों। अच्छा ठीक है, पहचाना सबने मुझे? मैं कौन हूँ? आपका प्यारा शुभम सर। आपको याद है ना, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और हमने बोला था कि हम आर्म्स एकेडमी की तरफ से चैप्टर वाइज सीरीज ला रहे हैं। ठीक है ना? तो मैं क्या लेकर आ रहा था? केमिस्ट्री की सीरीज। कौन सी क्लास की? 10th क्लास की। तो 10th क्लास में हमारा पहला चैप्टर था, उसका एक लेक्चर हो गया था। और मैंने बोला था ना कि कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालो, ताकि हम कमेंट बॉक्स पढ़ें, उसके बाद उसको रिजॉल्व करें। उसके बाद हमने टॉपिक खत्म किया था। टॉपिक खत्म होने के बाद हमने बोला था कि जो भी होगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अलग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। मतलब एट दी एंड इतना कर लेंगे कि बोर्ड में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब मैं इतनी गारंटी देता हूँ, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। जो भी बच्चा ध्यान से सुनेगा, कॉपी पेन लेके बैठेगा और लिखेगा, तो पूरी 100% गारंटी है कि उसका एक नंबर नहीं कटने वाला। क्योंकि देखो, जो भी आने वाला है वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन हमारा होने वाला है एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस। हमारा पैटर्न क्या है? पहले हम टॉपिक लेंगे, टॉपिक में एक दो सवाल कराएंगे, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कराएंगे यहीं पे। उसके बाद क्या कराएंगे? एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे जो आ सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ छोड़ने वाले नहीं है कि जो हम छोड़ें और आ जाए, कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। तो कॉपी को पेन लेके बैठो, ध्यान से सुनो, बाकी सब चीजों को भूल जाओ। पीछे क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में क्या नहीं हो रहा है, अकेले जाओ कमरे में, कमरे को बंद कर लो, कॉपी पेन लेके बैठो और शांति से सुनो। ऐसा समझो कि कथा चल रही है, तुम्हें सुननी है कथा। तो बस चालू करते हैं कथा। देखो, आज का सेशन हमारा क्या है? एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस क्या किया था? थ्योरी डिस्कस की थी। और कौन सी थ्योरी की थी? हमने डिस्कस किया था कि हमारा चेंज क्या होता है। चेंज हमारे दो तरीके के थे, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। दूसरा टॉपिक हमारा था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, मोस्टली क्वेश्चन क्या आता है? बैलेंसिंग पूछता है वो किसी केमिकल रिएक्शन की। तो मुझे पता होना चाहिए कि ऐसे मैं केमिकल रिएक्शन लिखूंगा। और हाँ, केमिकल रिएक्शन ही मेरी दो तरीके की थी, वर्ड फॉर्म और फॉर्मूला। देखो यहाँ उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस। पहले मुझे ये जो वर्ड इक्वेशन दी है इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना? उसके बाद क्या करना है? उसको बैलेंस करना है। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन। क्या बोला है? हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। देखो, हाइड्रोजन गैस इसने बोली है। हाइड्रोजन गैस मतलब N2। देखो याद रखना, हाइड्रोजन मतलब मैं H नहीं लूंगा, मैं देखूंगा नेचर में हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेचर में हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या लिखूंगा? H2 गैस प्लस, किससे रिएक्ट कर रहा है ये मेरा? नाइट्रोजन। और नेचर में नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहता है? N2 गैस। इट विल फॉर्म NH3 गैस एंड दैट इज कॉल्ड अमोनिया। समझ में आया? ये हमारा है कन्वर्जन ऑफ वर्ड इक्वेशन टू केमिकल इक्वेशन। अब मुझे इसको बैलेंस करना है। देखो, बैलेंस करने के लिए लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे स्टेप देखे थे। पहला स्टेप क्या था? टेबल बनाओ। टेबल बनाने के बाद क्या करना था? एलिमेंट लिखो, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। दूसरा पॉइंट क्या था? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं और किसी के हैं उसको पहले बैलेंस करो, फिर बाकी को बैलेंस करो, और एट द एंड उन सबको ऐड कर दो। ये तो हमारा था, वो होता है ना, सिंपल जिंदगी। मतलब होता है राम राम से कर रहे हैं। एक होता है मेंटोस जिंदगी, देखते ही हो जाना चाहिए मेरा। कैसे होगा? देखो, पहले लिख लो LHS, और दूसरा मेरा क्या है? RHS। ये तो पता होगा ना गधो, LHS RHS क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। राइट हैंड साइड में कौन सा है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है। यहाँ कितने नाइट्रोजन है? दो नाइट्रोजन है। और यहाँ मैं देखूं, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? तीन। नाइट्रोजन कितना है? एक। मुझे बैलेंस करनी है। यहाँ दो है, यहाँ तीन है। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, इस तीन को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं,
इस दो को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं। समझे? मैंने क्या किया, ये तीन हाइड्रोजन जो तीन थे उस तीन को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या रिएक्शन हो गई, 3H2 गैस प्लस N2 गैस एरो, मेरा क्या आ गया, 2NH3 गैस। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो मेरे कितने हाइड्रोजन है, मेरे पास 6 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। और अगर मैं यहाँ देखूं तो दो कितने हैं मेरे, नाइट्रोजन, 6 क्या है मेरे, हाइड्रोजन, बैलेंस है। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, राइट हैंड साइड में लिख लिया, उसको क्रॉस कर दिया। समझ में आया कैसे किया? बहुत सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। वो ना वो गब्बर डायलॉग, कितने आदमी थे, यहाँ कितने आदमी थे मेरे सरकार, दो, यहाँ कितने आदमी थे मेरे सरकार, तीन। तो ये तीन आदमी इस दो के पास चले गए और ये दो आदमी इसके पास चले गए। क्रॉस कर दिया मैंने और देख लिया, फाइनल मेरा रिएक्शन क्या है, बैलेंस। अच्छा, पहले वाले में किसी को डाउट? क्वेश्चन क्या था, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया गैस। तो दूसरा करें, दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या बोला है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब क्या है मेरा, H2S, H2S गैस रिएक्ट विद इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव, क्या दे रही है ये, एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये दे रही है मेरा वाटर, H2O लिक्विड एंड SO2 गैस। मुझे बैलेंस करना है। वही मैं देखूंगा यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, कितने हैं, दो। सल्फर कितना है, एक। ये कितने हैं, दो। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, हाइड्रोजन कितने हैं, दो। ऑक्सीजन कितने हैं मेरे, देखा जाए तो तीन। और सल्फर कितना है मेरा, एक। कहाँ दिक्कत आ रही है मेरी, कहाँ आ रही है दिक्कत? मेरी दिक्कत आ रही है ये दो हाइड्रोजन, एक सल्फर, दो ऑक्सीजन, यहाँ कितने हैं, तीन। अच्छा, मतलब मेरे हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन ही बैलेंस नहीं है। यहाँ तीन है, यहाँ दो है। तो मैं अगर यहाँ कौन सा नंबर लिखूं, यहाँ मैं क्या नंबर लिखूं जिससे मेरा क्या हो जाए, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाए। इस O2 में मैं अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, O3। होगा कि नहीं होगा? देखो, 3/2 इंटू टू, टू टू कैंसिल आउट, बचा क्या मेरा, तीन। एक तो ये है मेरा तरीका करने का। ठीक है, देखो, जितने भी मुझे ऑक्सीजन लाने हैं ना, उस नंबर को दो से डिवाइड कर दो। जितने भी मुझे ऑक्सीजन, देखो यहाँ दो है, यहाँ तीन है, तो यहाँ मुझे तीन ऑक्सीजन लाने हैं। तो तीन लाने हैं, तीन को दो से डिवाइड कर दिया तो मेरे क्या बचा, तीन। तो मैं यहाँ सिंपल सीधा क्या लिख सकता हूँ, +3/2 O2। एक तो ये है मेरा। अब देखो, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, एक सल्फर, एक सल्फर। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो लिख लेना। ठीक है ना, मैं बहुत टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए। यहाँ क्या था मेरा, O2, O2 गैस। अब मेरे से क्या हो जाएगा, क्या नाम है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे तीन है तो मैं यहाँ तीन से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ 6 हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है ना, यहाँ अगर मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितने हो गए, देखो देखो, दो दूनी चार और पाँच। और मुझे यहाँ पे फिर दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं, सॉरी, जाने तो वही वाला सकते हैं।
ये वाला हमारा ठीक है, क्यों फालतू में दिमाग लगाना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है मेरा, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। क्या बोल रहा है ये मेरा, बेरियम क्लोराइड BaCl2 react with aluminum sulfate to give aluminum chloride and barium sulfate। BaCl2 react with Al2SO4 whole thrice give what? Barium chloride react with aluminum sulfate to give aluminum chloride and barium sulfate। क्या दे रहा है, AlCl3 प्लस BaSO4। अभी अगर मैं देखूं बैरियम एक है, ठीक है, एल्यूमिनियम दो है, तो यहाँ मैं सीधे दो से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, यहाँ दो से मल्टीप्लाई करने के बाद क्लोरीन कितने हो गए, 6। यहाँ कितने क्लोरीन है, 2, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूँ मैं, 3 से। ठीक है, सुनो बे, पहले मैंने एल्यूमिनियम देखो, यहाँ दो है यहाँ एक है, तो मैंने दो को बैलेंस करने के लिए दो से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने दो से मल्टीप्लाई किया तो मेरे क्लोरीन कितने हो गए, 3 × 2 6। अब यहाँ कितने थे, दो थे, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो 3 × 2 6। अब देखो मेरा यहाँ पे बैरियम भी बैलेंस, ये क्लोरीन बैलेंस है और एल्यूमिनियम बैलेंस है। सल्फेट कितने हैं यहाँ पे, 3। सल्फेट मतलब SO4, SO4 मेरे कितने हैं, 3। अब मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो बैरियम कितने हो गए, 3। क्लोरीन कितने हो गए, 6। एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2। सल्फेट कितने हो गए, 3। यही तो है। और अगर मैं इधर देखूं तो एल्यूमिनियम कितने हैं मेरे, 2। क्लोरीन कितने हैं मेरे, 6। बैरियम कितने हैं मेरे, 3। सल्फेट कितने हैं मेरे, 3। रिएक्शन बैलेंस है, हाँ की ना, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। अब टेबल के फॉर्म में तुम लोग करते देख लेना, ठीक है ना। अब तुमने घर में प्रैक्टिस करना कि हम वो 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे, पहले ये टेबल बनाएंगे, फिर वो टेबल बनाएंगे, फिर वो करेंगे, फिर वो करेंगे, और लास्ट में फाइनल आंसर लिख देंगे। लास्ट वाला क्या है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मतलब ये सॉलिड, किससे रिएक्ट कर रहा है मेरा, रिएक्ट विद वाटर, H2O लिक्विड। क्या मिल रहा है मुझे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एक्वस, प्लस क्या रिलीज हो रहा है मेरा, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, जब भी गैस रिलीज होती है तो मैं ये सिंबल लगा, मतलब एरो ऊपर है, इसका मतलब गैस निकल रही है मेरी रिएक्शन से। अब देखो एक पोटेशियम है, एक पोटेशियम है, ठीक है, दो हाइड्रोजन है, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 3, तो मैं यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। अब मैं यहाँ देखूं तो कितने हाइड्रोजन हो गए हैं, हाइड्रोजन मेरे हैं 4, ऑक्सीजन मेरे हैं 2। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है मेरे, 2 और एक 3। चलो मैं पहले लिख देता हूँ क्या नाम है, एक मिनट को, 2 × 2 4, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। यहाँ कितने हैं? अब देखो मेरे 2 ऑक्सीजन हो गए ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ किसके पास है, KO के पास, तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कितने ऑक्सीजन हो गए मेरे यहाँ पे, 2। कितने पोटेशियम हो गए मेरे यहाँ पे, 2। तो यहाँ 2 पोटेशियम है, यहाँ एक, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मेरी रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, चेक करो। पोटेशियम कितने हो गए मेरे, 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए मेरे, 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे, 2 हो गए। यहाँ पोटेशियम कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ये हैं और 2 वो हैं, 4। और क्या बताओ, ये इसके बाद ऑक्सीजन कितने बचे मेरे, 2। आई होप सबको समझ में आया। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देने का है, हम दोबारा कोशिश करेंगे समझाने की। वैसे बहुत सिंपल था, कोई बहुत बड़ी चीज थी नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल था नहीं। हमें बस सिंबल पता होना चाहिए, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, और ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक चीजें पता ही होती हैं मुझे। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ इसने इक्वेशन दी है, मुझे बैलेंस करना है। पहली इक्वेशन उतारो, HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस एरो CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। सबसे पहले देखो यहाँ पे, देखो ऐसी चीज पहचानो जहाँ पे आप चीजें मल्टीप्लाई कर सकें। अगर मैं यहाँ नाइट्रोजन देखूँ तो यहाँ दो है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ दो होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, दो से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अगर मैं कैल्शियम देखूँ तो यहाँ एक है, यहाँ एक है। अब चलो देखते हैं, मेरे पास नाइट्रोजन कितने हो गए, दो। हाइड्रोजन कितने हो गए मेरे, दो तो ये हैं और दो वो हैं, चार। और अगर मैं ऑक्सीजन देखूँ तो कितने हैं, यहाँ तीन दूनी छः, और छः और दो आठ। आठ ही है ना, पाँच तो दिख भी नहीं रहा। तीन दूनी छः और दो आठ। क्या बचा, फिर कैल्शियम बचा। कैल्शियम कितना है मेरा, एक। यही है ना। अगर इधर नाइट्रोजन में काउंट करूं तो कितने हैं, दो। उसके बाद हाइड्रोजन अगर मैं इधर देखूं तो कितने हैं, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन नहीं है भाई। यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ चार है, तो मैं क्या करूंगा, दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब कितने हाइड्रोजन हो गए, टू इंटू टू फोर। फोर हाइड्रोजन हो गए। इसके बाद मैं क्या मैच करूंगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, तीन दूनी छः, छः और प्लस दो आठ। और कैल्शियम कितना है मेरा, एक। अब बताओ, किसी को डाउट, किसी को डाउट। देखो पहले उसने वर्ड इक्वेशन दे के केमिकल इक्वेशन बनवाई थी, और बोला था बैलेंस करो। यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दे के बोल रहा है बैलेंस करो। देखो देखो, घबराने का नहीं होता है बच्चों। हमें क्या है, बस क्वेश्चन को पढ़ना हो। ठीक है ना। जो भी पढ़ा रहा है उसको ध्यान से सुनो। कोई पढ़ा रहा है तो मुझे ज्यादा ही आता है इसलिए पढ़ा रहा है। पढ़ा रहा है, ध्यान से सुनो, जहाँ वो बोल रहा है लिखो, उसको लिखो, रिवाइज करो। ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है, जब भी तुम मेरा लेक्चर देखोगे, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में लिखो। लिखने जहाँ समझ में आता है, तुम्हें बोर्ड देना है, बोर्ड दोगे, बोर्ड में क्या करना होता है, लिखना होता है। तो लिखने की प्रैक्टिस करो। जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। बाकी रही कंटेंट की बात, उसके लिए हम है ना, हम देंगे कंटेंट भाई। और कंटेंट में कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा हमसे। वहाँ कोई वो नहीं होगा, क्या नाम है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि नहीं सर छोड़ो यार, जाने दो, उतने में हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पूरा बताऊंगा मैं। ठीक है ना। जितना जरूरी है जो आएगा वो सब बताया जाएगा यहाँ पे। बस ध्यान से लेक्चर का इंतजार करो। लेक्चर आएंगे, हर सीरीज आएगी। लेक्चर ऐसे डिवाइड होंगे, देखो केमिकल, उसका पहले चैप्टर का पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर, फिर उसकी एक प्ले लिस्ट बन जाएगी। तो ऐसे पूरी पूरी सीरीज आने वाली है। बाकी चैप्टर की भी आ रही है, और बाकी जैसे होता है ना, फिजिक्स की भी आएगी, मैथ की भी आएगी, सबकी आएगी। तो ध्यान दो, आर्म्स एकेडमी की तरफ से बाकी सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा काम क्या है, ऐसी जगह जाके बैठो जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, कॉपी और पेन लेके बैठो, ध्यान से सुनो। उस टाइम पे कोई और काम मत करो। अगर सुन ही लोगे ना, तब भी तुम्हारा पूरा अच्छे से हो जाएगा। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। यहाँ एक सोडियम है, यहाँ दो सोडियम है, तो मैं सीधे यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा दो से। अब देखो, अब मैं अगर लिखने बैठूं तो सोडियम यहाँ कितने हो गए, दो। हाइड्रोजन मेरे कितने हो गए, दो यहाँ है, दो वहाँ है, चार। ऑक्सीजन मेरे कितने हो गए, दो यहाँ है, चार वहाँ है, छह। और क्या बचा, सल्फर मेरा कितना हो गया, एक। यही है ना, कुछ गलत तो नहीं कर दी मैंने, यही है। अगर यहाँ सोडियम देखो तो कितने हैं मेरे, दो। हाइड्रोजन में यहाँ देखो तो कितने हैं मेरे, दो हैं, तो मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कितने हो गए, अरे बोलो, चार। अच्छा, ऑक्सीजन में देखो तो कितने हैं यहाँ पे, चार यहाँ है, दो यहाँ है, छह। और लास्ट क्या बचा मेरा, सल्फर। सल्फर कितना है मेरा, एक। मेरी रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। अरे तुम इतने प्रो बन जाओगे ना,
ये 2-3 लेक्चर के बाद तुम इतने प्रो बन जाओगे, आंख बंद करके रिएक्शन मार दोगे। तो मैं बोलूंगा ना, पेन नहीं उठाओगे, ये Na2SO4 प्लस H2SO4 या this, हाँ, दो यहाँ दो वहां, तो इतने प्रो बन जाओगे। ध्यान से सुनो बस, ठीक है? कोई डाउट इस वाले में? अगर हो तो कमेंट बॉक्स में लिखने का, ठीक है? कुछ भी हो लिखना, ताकि हम लोग आगे देख सके कि क्या बाकी हम और ठीक कर सकते हैं, तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है और तुम कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। थर्ड इक्वेशन क्या है मेरी? NaCl प्लस AgNO3 गिव AgCl प्लस NaNO3। एक Na, एक Na, एक Ag, एक Ag, एक Cl, एक Cl। अबे ये क्या मजाक था? रुको बे, सोडियम कितना है यहाँ पे? एक। क्लोरीन कितना है? एक। Ag कितना है? एक। NO3 कितना है मेरा? एक। यहाँ देखो जरा, Ag कितना है मेरा? एक। Cl कितना है मेरा? एक। Na कितना है मेरा? एक। NO3 कितना है मेरा? एक। अबे ये तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक बैलेंस थी। अबे इसमें तो कुछ करना ही नहीं था बे, ये तो हमारे साथ प्रैंक हो गया। होता है, यही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो ये भी आ सकता है। तो तुम्हें क्या करना, तुम्हें पता है ये बैलेंस है, तो बस घुमाते रहो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है नेक्स्ट वाले वाले में भी प्रैंक हुआ है मेरे साथ? देखो भाई, मैंने नहीं बनाई है ये क्वेश्चन, ये मैं सीधे एनसीईआरटी से लाया हूँ, तुम चेक कर सकते हो एनसीईआरटी बुक में। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? BaCl2 प्लस H2SO4 गिव BaSO4 प्लस HCl। अगर मैं देखूँ तो बैरियम बैरियम तो बैलेंस है, यहाँ दो क्लोरीन है, वहाँ एक क्लोरीन है, तो वहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दो। बस दो से मल्टीप्लाई करते ही मेरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। देख लेते हैं कैसे। बैरियम एक, क्लोरीन दो, हाइड्रोजन दो, सल्फेट एक। बेरियम एक, क्लोरीन दो, हाइड्रोजन दो और सल्फेट एक। बैलेंस है हमारी रिएक्शन, है कि नहीं है? चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा है भाई, लास्ट क्वेश्चन है अभी एनसीईआरटी का। इसके बाद वाले क्वेश्चन हैं तो बैलेंसिंग के, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज भी लगने वाली है, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने के बाद पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, ये पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। क्या हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। ये मेरा बन रहा है, ये बन रहा है ना मेरा, ये मेरी इक्वेशन है। अभी मैं अगर कैल्शियम देखूं तो यहाँ पे मेरा एक कैल्शियम, यहाँ भी मेरा कैल्शियम एक। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन देखूं तो दो हाइड्रोजन, वहां भी दो हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? ऑक्सीजन में कैसा आया है? यहाँ मेरे कितने ऑक्सीजन देखा जाए तो मेरे दो प्लस दो, चार ऑक्सीजन है। दो यहाँ दो यहाँ, चार ऑक्सीजन है ना? हाँ चार। यहाँ देखो तो मैं तीन और एक चार, ये भी तो चार ही है। यहाँ ऑक्सीजन तो चार है, और यहाँ हाइड्रोजन बचा। हाइड्रोजन कितने हैं मेरे? दो। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं मेरे? दो। क्या करना क्या जा रहा है? और उसके बाद कुछ बचा? कार्बन कितना है यहाँ? एक। और यहाँ कार्बन कितना है मेरा? एक। ये तो बैलेंस लग रही है ना यार, ये लग रही है कि नहीं लग रही है बैलेंस? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला ये होता है CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। एक कैल्शियम है, कितने ऑक्सीजन है, दो, और दो चार ऑक्सीजन है, कितने हाइड्रोजन, दो, कार्बन कितना है, एक। यहाँ देखो, एक कैल्शियम, चार ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक कार्बन। अरे भाई क्या फालतू बना किया है यार। अबे नहीं 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 नहीं, यहाँ बैलेंसिंग नहीं पूछी है। अबे क्या बच्चों, तुम बोलोगे सर भी गधे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां, तुम बैठ के आंसर दे दिए। यहाँ उसने क्या बोला है, इसे केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करो वर्ड इक्वेशन को। हाँ, मैं फालतू में तो टेंशन ले रहा हूँ। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 कन्वर्ट होता है मेरा जिंक Zn2NO3 जिंक नाइट्रेट। सेवन जाएगा +2 में। हाँ प्लस क्या, हाँ मैं मेरा कहाँ गया, जिंक नाइट्रेट मतलब मेरा ZnNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, प्लस मेरा क्या है, और देखते हैं पहले सी वाला। एल्यूमिनियम Al प्लस CuCl2 कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, AlCl3 प्लस कॉपर। यहाँ मुझे बैलेंस करनी पड़ेगी, देखिए यहाँ बैलेंस नहीं है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या नाम है, कितने क्लोरीन है, तीन। यहाँ पे कितना है मेरा, दो। तो इसका तीन यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसका दो यहाँ मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना। तो दो एल्यूमिनियम हो गए, तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ कितने कॉपर हो गए, तीन से। तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई मेरी थर्ड वाली। तो मैं लास्ट देखता हूँ, बेरियम क्लोराइड ये तो शायद कर चुके हैं हम, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 नहीं नहीं नहीं, नॉट सल्फर, K2SO4 ओनली, K2SO4। ठीक है, क्या बन रहा है मेरा, बेरियम सल्फेट। क्या हो रहा है, BaSO4 प्लस KCl। अभी मैं देखूँ तो एक बैरियम एक बैरियम, यहाँ कितने पोटेशियम है, दो। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगा, दो से। बैलेंस है रिएक्शन मेरी। बैरियम कितना है मेरा, एक है। क्लोरीन कितना है मेरा, दो है। पोटेशियम कितना है मेरा, दो है। सल्फेट कितना है मेरा, एक है। बैरियम कितना है मेरा, एक। सल्फेट कितना है मेरा, दो। पोटेशियम कितना है, दो। क्लोरीन कितना है, दो। रिएक्शन बैलेंस है। चलो, ये था हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेक्शन। तो यहाँ हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म होता है। पूरा खत्म नहीं होता है, सिर्फ एक टॉपिक का। कौन सा टॉपिक, बैलेंसिंग एंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं और वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं।